जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, बात है होली के त्योहार की। जब गुरु जी की संगत आंटी, जब गुरु जी चोले में हुआ करते थे, बड़े मंदिर जाती हैं और वहाँ पर सेवा भी होती है उनकी, प्लस फूलों से ही होली वहाँ खेली जाती थी। तो वहाँ जो शिव मूर्ति है, आंटी बता रही थी, उसमें से संगत जी केसर की वर्षा हुई। आंटी ने नैपकिन पर भी वो केसर लिया और मूर्ति को पहुंचा। शाम को आंटी ने सिंगला अंकल को फ़ोन किया कि हम, क्योंकि थर्सडे का दिन था, एम्पायर एस्टेट आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि आंटी का यूजुअली सैटरडे ही जाना होता था। सिंगला अंकल ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बोल दिया बुला लो। तो आंटी के साथ ही उन्हीं की सोसाइटी में ही 4-5 और गुरुजी की संगत आंटी थी। उन्होंने ना गुरुजी के लिए एक भजन तैयार किया था। तो वो सारी जाती हैं एम्पायर एस्टेट में, और जब 10 साढ़े 10 के करीब थोड़ी ही संगत रह जाती है तो आंटी सिंगला अंकल से कहती हैं कि हमने ना गुरुजी के लिए एक भजन तैयार किया है, कि हम सुना दें। तो सिंगला अंकल कहते हैं आ जाओ सुनाओ। तो आंटियाँ वो भजन सुनाती हैं। उसकी लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारी गोकुल में आ गए। तो जब ये आंटी ने बस 2 ही लाइन लिखी थी, और जब वो गाती हैं तो गुरुजी ना मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी को पता था 2 लाइन से ज़्यादा तो इन्होंने लिखी नहीं है। 2 लाइन पूरी होते ही गुरुजी कहते हैं कल्याण कितना। अब उनमें से एक आंटी के मन में तुरंत ये आया कि हम तो 4-5 लोग गा रहे हैं, कल्याण किसका कितना। तो गुरुजी को भी ये मन की बात भी सुनाई दे गई और गुरुजी ने तुरंत बोला, जाओ सारी आंटियां ऐश करो, सबका कल्याण कितना। तो संगत जी, ऐसे मन की बात गुरुजी सुन लिया करते। आंटी बताती हैं कि उन्होंने, गुरुजी ने उनके सारे परिवार को जीवन ब्लेस किया। उनकी मदर इन लॉ एक बार हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। डॉक्टरों ने जवाब तक दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ से फ़ोन भी आंटी अंकल के पास आ गया कि लास्ट टाइम चल रहा है, आप आ जाओ मिलने के लिए। तो आंटी अंकल गुरुजी के पास गए, लंगर चखा, दर्शन किए, और संगत जी नेक्स्ट डे उनकी जो माता जी हैं उनको न्यू लाइफ मिली और वो डिस्चार्ज होकर घर भी आ गई। तो संगत जी कहते हैं ना कि एक परिवार का सदस्य भी मेरे साथ आ जाए तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो बस गुरुजी ने ऐसे ही कृपा आंटी के ऊपर भी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।